हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज मैं आपके बारे में सब बताने वाली हूँ 5 अगस्त से 11 अगस्त तक क्या ला रहा है ये हफ्ता आपके लिए और क्या कह रहे हैं आपके स्टार्स, आपके टैरो कार्ड्स। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। एरीज, ये जो वीक है ना, ये वीक थोड़ा रेस्ट का वीक है। मैं चाहती हूँ कि आप बैलेंस कर करके जैसे थक गए हो तो आपको थोड़ा सा रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पॉज देंगे, रेस्ट देंगे और चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने को छोड़ देंगे तो वो अपने आप हील हो जाएंगी। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना किसी चीज़ में, अपनी हिम्मत से ज़्यादा एफर्ट्स डालना ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है टेक इट इजी, टेक इट बेटर एंड मुझे लगता है कि आप बैलेंस कर पाएंगे। इस पूरे पीरियड में बच्चे थोड़ा सेंटर स्टेज ले सकते हैं, आपकी अटेंशन चाह सकते हैं, तो उनको अटेंशन देना और उनको वैल्यू देना ना भूलें। टॉरस, टॉरस, आई थिंक ये जो वीक है ना, ये ऐसा वीक है जब आप एक ब्राइट सन की तरह चमकने वाले हो, स्पेसिफिकली एट वर्क फ्रंट पे इतना रिकॉग्निशन, इतना फेम, इतना पैसा आपको मिल सकता है कि ये एक लाइफ चेंजिंग वीक हो सकता है आपके लिए। इस हफ्ते जो भी आपकी मन में बातें थी, अगर आप अपने कलीग से बात कर लेंगे, अपने बॉस से बात कर लेंगे, अपने हिस्से की खुशी अगर आप डिमांड कर लेंगे, अपने हिस्से का पैसा और अहमियत अगर आप डिमांड कर लेंगे तो वो आपके कदमों में रख दी जाएगी, क्योंकि सारा जजमेंट आपके फेवर में है। बट यू हैव टू मूव विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। टॉकिंग अबाउट जेमिनाई, जेमिनाई, पैसा तो आ रहा है पर स्ट्रेस से आ रहा है इस हफ्ते। इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा ना परेशान करने की कोशिश करे, थोड़ा सा इरिटेट करने की कोशिश करे, और इस हफ्ते आप मेंटली थोड़े ब्लॉक्ड फील करेंगे। लोग आपको झूठ बोल सकते हैं, आपको दगा देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये करना है कि अगर पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है और लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ को इस टाइम पे थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को होल्ड करेंगे तो बाकी सब चीज़ें फॉल इनटू प्लेस हो जाएंगी। स्ट्रेस जो है उसको मिटाने का एक सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअलिटी। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप उतना ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे। कैंसर, कैंसर, दिस इज योर टाइम। आई थिंक लव, नॉलेज, हेल्थ एंड इनफैक्ट करियर, हर चीज़ बहुत एम्पलीफाई हो रही है, जैसे भगवान ने ना हाथ पकड़ के आपको चुन लिया हो। ये एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम पे आपको हर चीज़ बहुत अच्छी दिखाई देगी, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आप एकदम डटे हुए हैं हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटफुल वीक बिकॉज God is literally showering all his blessings to you. देन द लियोज, आपका तो बर्थडे का पीरियड चल रहा है लियोज, और ऑफ कोर्स इस टाइम पे आपसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। स्पेसिफिकली लव लाइफ में, करियर में आप बहुत खुश हैं, बहुत अकॉम्प्लिश्ड फील कर रहे हैं। थोड़ा सा माइजर वाला एटीट्यूड छोड़िए, थोड़ा सा कंजूसी का एटीट्यूड छोड़िए। पैसे को दान देना इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा, या पैसा देना, मदद के लिए देना बहुत अच्छा रहेगा, और उस वो आपको काफ़ी फोल्ड्स में पैसा ला सकता है। अगर आप पैसे को पकड़ के रखेंगे बहुत ज़्यादा तो उसका फ्लो भी थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा फ्लो कीजिए पैसे को, चीज़ें अच्छी होंगी और पॉजिटिव होंगी। बट अदरवाइज आई थिंक मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। Talking next about the Virgos. Virgos, this is a period where you are actually taming all your fears. सब जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी fears थे, जितने भी लूज एंड्स थे, आप उन सबको हील कर रहे हैं और आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर भगवान आपको भर भर के पैसा भी देगा, प्रॉपर्टी गेन्स भी देगा, और इनफैक्ट आपके जनरेशन्स में, मतलब आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वहाँ से पैसा चल के आ सकता है, वहाँ से जूल्स, ज्वेलरी, गोल्ड, इस तरीके की बेनिफिट्स आपको इस टाइम मिल सकते हैं, या कुछ दबा धन टाइप भी मिलने की बहुत आशंका है। सो ओवरऑल आई थिंक भगवान का नाम लीजिए और मुझे लगता है कि यह हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है।
Talking next about the Virgos. Virgos, this is a week where you are feeling very accomplished, but कोई एक ऐसी चीज़ है from the past जो आपके दिमाग में राउंड एंड राउंड चल रही है, समथिंग दैट वॉज देयर इन द पास्ट, और वो आपको अभी भी निराश कर रहा है, वो आपको अभी भी परेशानी दे रहा है। मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लेट गो करते हैं पास्ट का, तो आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट को अगर पकड़ के रखेंगे और दिमाग में बार बार रोटेट करते रहेंगे तो वो एक परेशानी क्रिएट कर देता है। आई फील कि people who are trying to accomplish a commitment and marriage, it's a very good time for that, but past को release करने के बाद ही future में आप आगे बढ़ पाएंगे। Libras, this is a time where you are celebrating something very big, और ये बहुत स्ट्रगल के बाद आपको मिला है। ये जो सेलिब्रेशन है ये ऐसा है जैसे आप बहुत सालों से यू नो वेट कर रहे थे, जैसे हम एक सीड सो करके उसको पेड़ बनने का वेट करते हैं उस तरीके से, और अब ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास फाइनली वो मौका आ गया है जहाँ पर फ्रूट्स और फ्लावर्स आपका पेड़ बेयर कर रहा है। तो ये टाइम है जब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये टाइम है जब आपके साथ सब चीज़ एक राइट अलाइनमेंट में हो रही है, और ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपना सेल्फ वर्थ भी समझ पा रहे हो। सो ओवरऑल इट्स अ फैबुलस वीक फॉर यू। Talking next about the Scorpions. Scorpions, after a great loss, I see things moving in an alignment right now, but then ये जो वीक है ये एक साइन वेव के जैसा दिख रहा है, क्योंकि चीज़ें ऊपर आ रही हैं फिर नीचे जा रही हैं फिर ऊपर आ रही हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, बट ये सब एक फ्लैशेस में होगा। तो जस्ट ट्राई नॉट टू पुट टू मच ऑफ एनर्जी इन इट, थोड़ा सा धक्का दे के आराम से प्यार से टाइम को निकाल लें तो सबसे अच्छा रहेगा। बट पैसे को थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका कुछ नुकसान, कोई चोरी, कुछ इस तरीके का इवेंट आपके साथ हो सकता है। Sagittarius, you are mostly in a very good frame of mind, energy, health, everything. I think you are deeply connected with God at this time, and इस टाइम पे आपको बहुत leisure, luxuries जैसा कुछ मिल सकता है। इस टाइम पे आपको पास्ट से भी कोई वापस आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एल्डरली घर में आप मिलें, किसी से रीयूनाइट हों, और ओवरऑल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों। विक्ट्री जैसा टाइम फील होता है स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में, और आप बहुत टाइम से इस टाइम का इंतजार कर रहे थे ऐसा लग रहा है। सो इट्स गोना बी अ वेरी गुड वीक। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द कैप्रिकॉन्स, फैमिली के साथ बिताया हुआ ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। स्पेसिफिकली योर चिल्ड्रन विल बी द सेंटर स्टेज, दे विल मेक यू वेरी प्राउड, और ये आपका मेजर अटेंशन गेन करेंगे। इस हफ्ते ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है, या आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, विदेश के बिजनेस में हैं, या विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस हफ्ता बहुत अच्छा सक्सेस और होप मिल सकता है विदेश से स्पेसिफिकली। सो ओवरऑल आई थिंक ये जो वीक है ये बहुत पॉजिटिव और बहुत हैप्पीनेस का वीक है। Aquarius, आई नो दैट you've been defeated, या कुछ नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है, पर ये एक टेम्परेरी फेज दिखाई देता है। स्पेसिफिकली एट वर्क मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी है, कोई मेल है, जिनके थ्रू एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल सकता है। वो इंसान डोमिनेटिंग ज़रूर है, पर अगर उसके दिखाए रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको एक अच्छा मनी आ सकता है। इनिशियली ड्यूरिंग द वीक यू मे फील डिफीटेड एंड नेगेटिव, बट जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आपको वो हिम्मत आएगी टू अर्न मोर एंड मेक मोर मनी दिस वीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द Pisces, इट्स लाइक आप अपने ही धुन में हो, यू आर ब्लेस्ड दो, बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही धुन में हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और एक्चुअली आप गलत भी कुछ नहीं कर रहे। तो जो भी है फ्लो विद द फ्लो आई थिंक दिस वीक, क्योंकि लव तो आ रहा है और आपके प्लानिंग्स जा रहे हैं सही डायरेक्शन में। हाँ, उस प्लान से पैसा नहीं आ रहा, पर वो पैसा भी इवेंचुअली फ्लो करेगा। तो अगर मनी स्ट्रक है तो भी मैं ये इंडिकेट कर रही हूँ कि आप अपना कर्तव्य पे चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि ये हफ्ता आपको इवेंचुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, मे बी बाय द एंड ऑफ द वीक।
सो ऑन दैट नोट आई एम गोना रैप अप दिस अमेजिंग एपिसोड ऑफ स्पिरिटोलॉजी। अगले हफ्ते ज़रूर आइएगा मुझसे जानने के लिए अपने तारे।